अभी आने वाले 5-6 महीने अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको ट्रैफिक आने वाला ही है। तो न्यू इज द कीवर्ड। जहां पे भी आप न्यू देखोगे, न्यू देखो कि क्या टॉपिक आ रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है। एक लड़का आया यूएस से, $30,000 कमा रहा है वेब स्टोरी से, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे एक बार फिर से हैं पवन अग्रवाल भाई। इनके साथ हमने लास्ट एक वीडियो की थी एसईओ के ऊपर, काफी अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने, तो हमने सोचा भाई के साथ एक और वीडियो करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि कैसे आप ब्लॉग से 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। पूरी स्ट्रेटेजीज हम जानेंगे, पूरा प्रोसेस जानेंगे, कुछ नई चीजें जो डिमांड में है जिससे कि आपके वेबसाइट पे काफी अच्छा आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन बढ़ता है। सीधे चलते हैं हम अपने पवन भाई के पास और भाई से जानते हैं कि कैसे आप ब्लॉग बना के उससे पर मंथ 1 लाख और उससे ज्यादा कमा सकते हो। तो पवन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच अमित भाई, फिर से इनवाइट करने के लिए। इट्स एन ऑनर। माय प्लेजर भाई। तो आप जैसे ऑडियंस ने आपको एक बार देखा है, बट आई वांट कि आप एक बार फिर से अपने एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सो दैट जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से उनको आपके बारे में पता लगे। ओके, तो मैं बता दूं अपने बारे में। मैं हूं पवन अग्रवाल और 2013 समथिंग से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं और अभी रिसेंटली यूट्यूब में भी मैं आ गया हूं, बट मेजरली तब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं और डिफरेंट ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं। वन ऑफ देम इज deepavali.co.in, जिसके लिए हम फेमस हैं। वो वन ऑफ द टॉप हिंदी ब्लॉग्स इन इंडिया है। तो ये शॉर्ट इंट्रो। अभी भाई का यूट्यूब चैनल भी है पवन भाई का, तो उस पे भी काफी अच्छी ऑडियंस बेस बना लिया है भाई ने। तो उस पे मेजरली ब्लॉगिंग के बारे में ही बातचीत होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अपन कवर करते हैं, क्योंकि जो नए ब्लॉगर्स हैं उनको कुछ इनसाइट्स और कुछ नया जानने को मिलेगा। तो पवन भाई, अभी इफ लाइक एक आदमी है जो जॉब कर रहा है, उसको ब्लॉग स्टार्ट करना है, उसने कहीं से किसी की वीडियो देखी या आप ही की वीडियो देखी, आपकी देखी होगी तो डेफिनेटली आपको जानता होगा। हमारे चैनल पे ब्लॉगिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें उसने देखा और वो जानना चाहता है कि मुझे अगर ब्लॉग से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है तो मेरा क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और पैसा ज्यादा कहाँ बनता है। ओके, तो पहली चीज तो मैं बोल दूं कि 2 कैटेगरी इसमें हो गई, एक नया ब्लॉगर और एक पुराना ब्लॉगर। ओके, तो सबसे पहले तो ब्लॉगिंग में जो चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये है कि आपको जो भी काम, ब्लॉगिंग नहीं, जो भी काम आप करो उसमें एक टाइम डिवोट करो, ठीक है। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ब्लॉग बनाना है सबसे पहले तो आप को किस टॉपिक पे बनाना है, सबसे पहला ये रहता है। तो जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट करते हो, आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री जाके देखो। अगर ब्राउजिंग करते हो, यूट्यूब पे देखो आप किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा समय वेस्ट करते हो, तो पहली चीज आप उस चीज में काम कर सकते हो। सेकेंडली, दूसरे के घर में झांक के नहीं देखना है कि क्या खाना बन रहा है। ओके, क्योंकि वो उसकी पसंद का खाना है, उसकी स्किल सेट है उसमें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ये देखेंगे दीपावली में आए, अच्छा मेरा ब्लॉग फेमस हो गया तो उन्होंने कहा दीपावली में आए इसका ब्लॉग कॉपी कर लो। नंबर 1, कॉपी करने का ये मतलब नहीं है कि आर्टिकल कॉपी कर रहे हैं, जो मैंने आर्टिकल डाला आप उस पर लिखने लग गए। नंबर 1, ये गलत तरीका है। नंबर 2, आप Ahref जैसे टूल पर गए और वहां पे आपने देखा कि किस आर्टिकल पे मेरे व्यूज आ रहे हैं और आप वो लिखने लग गए। ओके, आप इजी काम करना चाह रहे हो, पर अगर आप ऐसे काम करोगे तो काम नहीं होगा। आपको फोकस कहां पे करना है, क्या चीज नई है, न्यू। तो जो भी चीज आज की तारीख में सर्च हो रही है, जो आज की तारीख में लोग सर्च करना चाह रहे हैं, आप उन चीजों पर लिखो अपनी निश में, तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तो इस चीज पर आपको सबसे ज्यादा पहली चीज तो ध्यान देना है। बिल्कुल। अभी उसको ये डिसाइड उसने कर लिया कि उसको किस टॉपिक पे या फिर किस में स्टार्ट करना है, उसका फोकस क्लियर हो गया। नाउ अभी चैलेंज ये आता है कि जैसे आज के टाइम में लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमें ब्लॉगिंग में इतनी मेहनत करनी है और हमें 1 लाख रुपए महीना कमाना है, बट वहीं वो ये भी देखते हैं कि यूट्यूबर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं, कुछ लोगों के मन में ये भी रहता है कि ब्लॉग पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो
उनको लगता है कि टेक्स्ट कंटेंट कहीं खत्म तो नहीं होगा, तो वो जो कंफ्यूज्ड है बंदा, वो कैसे अपना फोकस क्लियर करेगा? मुझे अगर ब्लॉग स्टार्ट करना है, वो दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है डिस्ट्रैक्शन की है। वो क्या करते हैं कि जैसे आप भी वीडियो डाल रहे हो, मैं भी डाल रहा हूँ। अब हमारा काम क्या होता है ना कि हम नए नए बंदों को लाते हैं और हम उनको बताते हैं कि नए नए वेज बता रहे हैं कि इससे आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया फेसबुक से आप पैसे कमाने लग जाओगे, अगले वीक मेरा आएगा कि यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, फिर हम बोलेंगे इंस्टाग्राम से। तो आपने 7 दिन फेसबुक पे लगाए, 7 दिन यूट्यूब पे लगाए, 7 दिन इस पे लगाए, ये नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना है तो करो। अब अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, पहली चीज कि YouTube चुनना है या ब्लॉग चुनना है, एक ये नंबर हो गया। दूसरा ये है कि क्या आप दोनों चीज कर सकते हो या आपको कुछ एक चीज करना है बेसिकली। तो जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, आपका पर्पस पहली चीज सॉल्व होना चाहिए। YouTube में अगर ब्लॉगिंग आप करते हो तो नेम एंड फेम डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है, सुमड़ी में होकर काम होता है यहां पर। और YouTube में आप इंस्टेंट हिट हो सकते हो क्योंकि आपका चेहरा दिखता है, सारी चीजें हैं, पैसा दोनों चीज में है। तो पहली चीज, अगर आपको कोई चूज करना है कोई एक चीज, तो आप अपना पर्पस देख लो कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका ब्लॉग बनाना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि आप ही के चैनल पे मैंने पहली बार टर्म यूज किया था वेब मेंशन। हाँ, है ना। और उसी को ही देखकर एक लड़का है स्टार करके, उसने उस पर काम किया क्योंकि उसके 1.5 लाख समथिंग सब्सक्राइबर थे, ना के बराबर इनकम हो रही थी उसकी यूट्यूब से। उसने उस मेथड को सीरियसली लिया और उसने जब उस मेथड पर काम किया तो उसके ब्लॉग से 10-20 टाइम्स, इस समय वो 7 लाख रुपए महीना ब्लॉग से कमा रहा है। यूट्यूब सिर्फ उसने एक मीडियम बना रखा है जहां से वेब मेंशन करके वो अपने ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ा रहा है। वेब मेंशन से तुरंत ट्रैफिक नहीं आता है, वेब मेंशन सबसे बड़ा बैकलिंक है। तो उसकी वजह से बेसिकली जब आप बार बार आप मेंशन करोगे अपने ब्लॉग के बारे में, तो यूट्यूब को लगेगा यार ये क्या नई चीज, गूगल को लगेगा बेसिकली क्या नई चीज आ गई है, और आपके ब्लॉग की अथॉरिटी को बढ़ाने लग जाएगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया कि क्या करना है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, तो वही मैंने कहा, उसको समय देना पड़ेगा आपको। आप एक काम करें, एक लिस्ट बनाएं। जैसे यहां पर है ना, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो ये आपका गोल है, ठीक है, ये रिजल्ट नहीं है। अब क्या होता है ना, हम जब स्कूल जाते थे 11th क्लास का फॉर एग्जांपल हमने एग्जाम दिया, तो रिजल्ट कब आएगा? मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 साल बाद एग्जाम होगा और 1 साल बाद रिजल्ट आएगा। तो बंदा है ना 1 साल तक तैयारी करता है। ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, आपने एक ब्लॉग लिखा, आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि रिजल्ट आए। आप कर चलो ठीक है कुछ नहीं, दूसरा लिखते हैं, आप एक्सपेक्ट करने लगते हो रिजल्ट आए, तीसरा लिखते हो, आप को लगता है रिजल्ट आए। पर आप अगर फोकस करोगे, आप यही सोचो कि आप 11th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं और 1 साल आप उसको दो, आप मेहनत करोगे। अगर आपने पढ़ाई करी स्कूल में तो आप पास हो जाओगे, और यहां पर अगर आप काम करने लग गए तो आपको रिजल्ट्स और पैसे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 5 ब्लॉग लिखे तो मेरे को 1 लाख आने लग जाएंगे, मैंने 20 ब्लॉग लिखे तो मेरे को इतने रुपए आने लग जाएंगे। बेसिकली आपको पूरा का पूरा जो 6 महीने फॉर एग्जांपल आपने टाइम दिया है, पूरा लिखना पड़ेगा कि आप कितने ब्लॉग्स लिखोगे और न्यू ब्लॉग्स लिखोगे। किसी की कॉपी नहीं करना है, आपको नए टॉपिक ढूंढना है और नई चीजों पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अभी वेब स्टोरीज आई हैं, ये फीचर गूगल ने नया इंट्रोड्यूस करा है, और इस पर लोग हैं, मतलब लोग जो काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स आ ही रहे हैं। मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर कोई वेब स्टोरी पे काम कर रहा है तो उसके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये न्यू फीचर है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, न्यू कंटेंट, जो फ्रेश कंटेंट अगर आप काम करोगे तो उस पर तो ट्रैफिक आएगा ही आएगा, क्योंकि जब किसी ने लिखा ही नहीं है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इसी तरीके से वेब स्टोरी न्यू है। अब ये वेब स्टोरी, आप आगे, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं आपको, तो अभी एटलीस्ट कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वेब स्टोरी क्या है, तो पहले वो थोड़ा सा क्लियर कर दें, फिर अपन आगे डिस्कस ओके, वेब स्टोरी ये है कि जब आप अपने मोबाइल पे जाओगे गूगल ऐप में, तो वहां पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो जो रिजल्ट आते हैं उसको डिस्कवर कहते हैं। तो डिस्कवर में एक नया फीचर ऐड हुआ है, विजुअल स्टोरीज। अभी है ना, गूगल ने उसका नाम चेंज करके वेब स्टोरी से विजुअल स्टोरीज कर दिया है। तो आप जब मोबाइल पे देखोगे तो आपको विजुअल स्टोरीज का सेक्शन दिख जाएगा, जहां पर जब आप क्लिक करते हो तो जैसे हमारे लिंक्डइन पे कराउजल्स नहीं आते हैं जो हम इमेजेस लगा दें, तो उसी तरीके की एक स्टोरी है। अब इसको बनाने का पर्पस क्या था कि गूगल को रियलाइज हुआ कि बहुत सारी जो वर्किंग क्लास है वो जब ऑफिस जाती है तो उसको कुछ स्नैकेबल कंटेंट चाहिए, वो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और सिंस ऑफिस में तो वो वीडियो नहीं देख सकती, तो वो अपना टाइम कैसे लगाएगी? फॉर एग्जांपल खाना आया तो वो क्या करेगी कि एक हाथ से वो खाना खा रही है, एक हाथ फ्री है, उसने चालू की, देखता जा रहा है, खाता जा रहा है, देखता जा रहा है। तो इसको उसने कहा है कि स्नैकेबल कंटेंट, और ये कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, अब कंटेंट नया है तो लोग काम नहीं कर रहे हैं,
अब जैसे यहीं पे भी एक और चीज हो जाती है कि लोग करते ही नहीं है काम स्टार्ट। जैसे मैंने वेब स्टोरीज पे वीडियो बनाए, 2 वीडियोस बनाए हैं, 2 लाख के आसपास व्यूज आ गए उस पे, और जो प्लगइन मैंने उसमें बताया था, वर्डप्रेस में आपको प्लगइन डालना पड़ता है, सिर्फ 2000 इंस्टॉल्स हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नई चीज है, कंपटीशन है नहीं। अभी आने वाले 5-6 महीने अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको ट्रैफिक आने वाला ही है। तो न्यू इज द कीवर्ड। जहां पे भी आप न्यू देखोगे, न्यू देखो कि क्या टॉपिक आ रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है, न्यू फीचर लॉन्च हुआ। हो सकता है लोग कहेंगे यार इसमें तो सिर्फ 6 महीने वेब स्टोरीज में ट्रैफिक आने वाला है। गूगल कुछ ना कुछ नया करेगा। अगर हम यूट्यूब में देखें, वो शॉर्ट्स लेके आया, जिसने सही समय पे आज की तारीख में जब शुरू में काम स्टार्ट कर दिया था, उसकी बल्ले बल्ले ऑलरेडी हो चुकी है। इनफैक्ट अगर अभी भी आप शॉर्ट्स पे काम करोगे तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो से उसमें आपको पता है कि ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है आपके सक्सेसफुल होने के। बिल्कुल। तो अभी पवन भाई ने बताया कि कैसे आप नई चीजों पे काम कर सकते हो और उस पे लाइक जो कुछ नया आ रहा है उस पे काम करके काफी अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जैसे वेब स्टोरीज लगानी कैसे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है, बाकी वो सब थोड़ा रिसर्च करेंगे। तो आप उनको बता दीजिए कि वेब स्टोरीज अगर वो अपने ब्लॉग पे डाल रहे हैं तो कैसे लगानी है, कैसे सारी वेब चीजें? स्टोरीज के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। फ्री ब्लॉगर पर भी लोग करते हैं, परंतु इतना सक्सेसफुल है नहीं, तो थोड़ा सा आपको वर्डप्रेस ब्लॉग की तरफ जाना पड़ेगा। तो 2 प्लगइन बेसिकली फेमस हैं इसमें। गूगल का ही वेब स्टोरी करके प्लगइन है जो वर्डप्रेस के लिए है बेसिकली। आप उसको इंस्टॉल करिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप गूगल पे जाएंगे कि वेब स्टोरी कैसे बनाना है, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, आप वहां से बना सकते हैं। दूसरा ये है, जो प्लगइन फेमस है वो है मेक स्टोरीज करके। ओके, तो मेक स्टोरी में क्या होता है, उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप स्टोरीज बना सकते हो, वेब स्टोरीज। और वो आप जब पब्लिश करोगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि यूआरएल किस तरीके से जनरेट करना है। तो आप वहीं पे ही एक यूआरएल जनरेट कर सकते हो और वो उसको पब्लिश कर सकते हो अपने उसमें। एनालिटिक्स वगैरह, अगर आपका फ्री ब्लॉगर है, फ्री ब्लॉगर में बेसिकली आपका यूआरएल से नहीं चलेगी वेब स्टोरी, परंतु जो ट्रैफिक आएगा उस वेब स्टोरी का आपके फ्री ब्लॉगर में दिखने लग जाएगा। तो ये 2 मेथड हैं जिससे आप वेब स्टोरी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा आप सबको आइडिया लग गया है कि वेब स्टोरीज कैसे बनानी चाहिए। और वेब स्टोरी इसलिए बताया है भाई ने क्योंकि ये भी न्यू है और इससे आप इजीली अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो अब हम वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई वेब स्टोरीज से लोग कितना पैसा बनाते हैं? वेब स्टोरी में अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी एक प्लगइन बना जो गूगल ने बनाया है। अच्छा, गूगल की भी एड्स जो होती हैं, ऑटो एड्स, अगर आप देखो कि हम ब्लॉग पर लगाते हैं, रेवेन्यू कम होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक और प्लगइन लगाते हैं या मैनुअल हम ऐड इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से एड्स आती हैं। तो अभी वेब स्टोरीज में जो इंडियन कंटेंट है उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि एड सिर्फ एक ही आती है, उसमें 7 स्लाइड्स होती हैं, एक ऐड आती है, क्योंकि ऑटो ऐड अभी एक ही लगी हुई है। तो ट्रैफिक तो कई बार लाखों आ जाता है, इनकम थोड़ी सी कम होती है। तो आपको उसमें यह भी देखना है कि निश ऐसी चुननी है जिसमें रेवेन्यू ज्यादा है। आप इंटरनेट पे सर्च करें कि ऐसी कौन कौन सी निशेस हैं जिसपे आरपीएम हाई है, तो आप उनको टारगेट करें। प्लस आप टारगेट कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज को जिनका आरपीएम हाई है, तो वहां पर कम ट्रैफिक पर भी बेसिकली आपका ज्यादा आरपीएम आ सकता है। क्या होता है ना अमित भाई कि ब्लॉगर एक ऐसी कम्युनिटी है जो दिखाना नहीं चाहती कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। उसका एक रीजन ये है कि अगर मैं दिखा दूंगा तो आप कॉपी कर लोगे। तो वेब स्टोरी बेसिकली मैं अपने बारे में अगर बताऊं कि वेब स्टोरी मुझे पता चला गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब है ना, मैं करता काम और उस पर ट्रैफिक आ जाता है, तो लोग कहते हैं यार तेरा तो अथॉरिटी है, तुम तो कुछ भी काम करते हो, तुम्हारे पास ट्रैफिक आ जाता है। तो मैंने अपने कम्युनिटी में डालना चालू किया कि भाई कौन काम कर रहा है वेब स्टोरी में। 3 महीने मुझे लग गए जब मुझे एक बंदा मिला जो वेब स्टोरी पे काम कर रहा था और वो आने के लिए वीडियो में तैयार था। मैंने उसका ब्लॉग रिव्यू किया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने काम करना चालू किया, बहुत सारे भी, सिर्फ 2000 इंस्टॉल्स हैं मेक स्टोरीज के। तो मुझे आके पर्सनली कहते हैं कि पवन भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये है वो है। एक लड़का आया यूएस से, $30,000 कमा रहा है वेब स्टोरी से। ठीक है, अब मैंने कहा आ जाओ चैनल पे इंटरव्यू लेता हूँ। कह रहे नहीं पवन भाई नहीं आऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर कॉपी हो जाएगा। हाँ, कॉपी हो जाएगा मेरा। और दूसरी चीज है कि मैंने कहा फिर मेरे को क्यों बता रहे हो? कह रहे सर आपने वेब स्टोरी बताई थी इसलिए मुझे आपको थैंक यू बोलना था। तो ब्लॉगर के साथ ये रीजन है कि वो आके बताते नहीं है सारी चीजें। कंपटीशन कम है। इंटेलिजेंटली स्ट्रैटेजिकली अगर आप काम करोगे तो आपके पास अभी का टाइम, अच्छा पहले का जब टाइम था जब नए ब्लॉगर हुआ करते थे तो क्या होता था, कुछ भी डालते थे चल जाता था। वेब स्टोरी में भी ऐसे ही है कि कुछ भी डाल रहे हो आप, कचड़ा कूड़ा कुछ भी डाल रहे हो, उसमें ट्रैफिक आ रहा है,
भविष्य में ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन ऑब्वियसली धीरे धीरे बढ़ जाएगा, पर अभी आपके पास टाइम है भुनाने का, प्लीज वेब स्टोरी डालो और उसमें इंप्रूवमेंट करो। आपका शुरू में ही यही होना चाहिए कि जो मैं वेब स्टोरी बना रहा हूं उसको डेली कैसे 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 मैं इंप्रूव करता जाऊं। तो अगर आप दोनों माइंडसेट से काम करोगे तो आपकी देखो वेब स्टोरी कहीं पे भी जाने वाली नहीं है। हाँ, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था कि जो वेब स्टोरीज की जो लाइफ होती है वो एवरग्रीन है या फिर इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक जो हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हो वैसी है, वैसी है। अच्छा। आपको दोबारा आपने कोई वेब स्टोरी बनाई, बेसिकली आप इसको मान के चलिए कि ये इंस्टाग्राम में आपने पोस्ट डाली या स्टोरी डाली तो उतनी देर के लिए, पर आप सेम टाइप की स्टोरी दोबारा डाल सकते हो। एफर्ट्स बहुत कम है। लाइव से मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि मैं भी बोलता हूं कि वेब स्टोरी अभी कंपटीशन कम है। जैसे कई लोग है ना मुझसे बोलते हैं आपने दीपावली है ना 2013 में चालू कर दिया इसलिए आपकी अथॉरिटी बन गई, ठीक है, तो भाई आपके पास मौका है, आप वेब स्टोरी पे काम करें और अपने अथॉरिटी बनाएं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नया नया है। तो अभी कौन से लोग वेब स्टोरी में, करंटली तो सभी सक्सेसफुल हैं जो काम कर रहा है, भविष्य में कौन सक्सेसफुल होंगे, जो इसको ईमानदारी से काम करेंगे कि यूजर के पास भी प्रॉपर वैल्यू जा रही है। अभी तो जो कचड़ा कूड़ा डाल रहा है उसके पास भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसमें खुश हो जाओ, अरे भैया मेरे पास पैसे आ गए। ये इसको लॉन्ग टर्म रखो, इसको अच्छे से बनाओ, ये देखो कि यूजर को क्या अच्छा लग रहा है, आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से डाल रहा है, यूजर को वो चीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो आप इस तरीके से करोगे तो ये जो वेब स्टोरी से ही आपकी अथॉरिटी बनेगी वो बहुत अच्छी बन जाएगी और आपको दूसरी चीज में काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, कुछ ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, क्योंकि वो लॉयल हैं अपने प्लेटफॉर्म को, जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से समय दे रहे हैं। तो समय दोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको सस्टेन भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर हम बात करें कि जैसे जो वेब स्टोरीज है इसका एसईओ कुछ करना होता है, क्या करना होता है, क्योंकि मैंने अभी कभी ट्राई नहीं किया ज्यादा। कुछ नहीं करना, वो डालो और अब तो हो रहा है ठीक है। बस इसमें इंडेक्सिंग की एक प्रॉब्लम आती है कई लोगों को कि नया ब्लॉग है तो उसके लिए आप रैंक मैथ में एक इंस्टेंट इंडेक्सिंग नाम का एक प्लगइन है, थोड़े से आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, सारे रैंक मैथ में है, इजी है। आप वो जब करोगे तो आपकी इंडेक्सिंग भी खटाखट होने लग जाएगी। ओके, तो अभी आप सबको आइडिया लग गया कि कैसे मतलब आप यहाँ से एक नया जो एक फीचर है ब्लॉग पे वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। अब थोड़ा सा पैसे की ही बात कर लेते हैं। तो क्या वेज हो सकते हैं जिससे कि अगर हमारा गोल है कि वी वांट टू हिट 1 लाख पर मंथ विद आवर ब्लॉग, तो क्या होना चाहिए हमारा, मतलब क्या मेथड्स हो सकते हैं? ब्लॉग में अभी है ना, मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें आएगा कि 21 वेज बाय विच यू कैन मेक मनी इन अ ब्लॉग। ब्लॉग मुझे ऐसा लगता है ही इकलौता ऐसा मेथड है जिसमें आप इतने बथेरे तरीके से पैसे कमा सकते हो। लोगों को अभी लगता है सिर्फ एडसेंस ही एक तरीका है, मतलब मुझे लगता है ना कि एडसेंस की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एडसेंस अप्रूव करा लेना तो हम माला माल हो गए। ऐसा नहीं है भाई, पहले ट्रैफिक आएगा तभी तो आप मोनेटाइज कर पाओगे। तो मेरे से लोग पूछते हैं कि सर हम एडसेंस कब अप्लाई करें, हमने 12 आर्टिकल लिख लिए, हम एडसेंस अप्लाई कर दें, नहीं करें। मैं कहा बिल्कुल नहीं करो, जब ट्रैफिक आएगा तब करना ना, ठीक है। अभी फोकस रखो ट्रैफिक लाने में। क्यों? क्योंकि जैसे एडसेंस डालेंगे ना रेवेन्यू होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मोनेटाइजेशन, जब ट्रैफिक नहीं होगा तो मोनेटाइजेशन कैसा होगा। तो एक वे ये एडसेंस का है। दूसरा तरीका है आप बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो, और भी अलग अलग वेज है, मतलब इतने डिफरेंट वेज है, क्योंकि अगर अपन ये बताने लग गए ना बेसिकली तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बट पॉइंट है कि देयर आर वेरियस वेज ऑफ अर्निंग मनी। वेब स्टोरीज उसमें से एक है जो मुझे लगता है कि आप सब, हर इंसान को काम करना चाहिए। बिल्कुल, अभी हमारा थोड़ा फोकस ज्यादा वेब स्टोरीज पे ही हो गया है क्योंकि नया टॉपिक है, नई चीज है, तो हमने भी सोचा हर वीडियोस में हम सब ये चीजें कवर करते हैं कि एडसेंस, अफिलिएट, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो इस वीडियो में थोड़ा सा वेब स्टोरीज पे ही फोकस्ड करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आई होप इससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो पवन भाई, अभी आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स हमको दिया कि कैसे अगर किसी को ब्लॉग बनाना है और 1 लाख महीना कमाना है तो कैसे वो कर सकता है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ तो हो गया, अब इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं बताई कि कितना पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा ये ब्लॉग सेटअप करने में, सारी चीजें करने में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना खर्चा आ सकता है उसको? देखो, ब्लॉगिंग फ्री में हो जाती है, आप फ्री ब्लॉगर से सारी चीजें कर सकते हो। फ्री ब्लॉगर में प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं जिसके लिए आपको कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है और आपको बेसिकली एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्री ब्लॉगर्स में सक्सेस नहीं मिल पाती। हमारे पास बथेरे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फ्री ब्लॉगर से काफ़ी पैसे कमाए हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो
होस्टिंग तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप वर्डप्रेस पे आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेब स्टोरीज में अगर हम बात करें तो ब्लॉगर से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, बट बहुत कम है। जो इतना बिल्कुल छप्पड़ फाड़ ट्रैफिक आ रहा है ना, वो वर्डप्रेस वाले में ही आ रहा है बेसिकली। तो वर्डप्रेस की जो होस्टिंग होती है, आप सजेस्ट कर देना लोगों को कि जो भी आप होस्टिंग चाहो, तो होस्टिंग अगर आप लेके अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग, जितना उसका खर्चा आएगा ये खर्चा है। तो मतलब खर्चा फिर भी एक एस्टिमेट आपके हिसाब से क्या लगता है? होस्टिंग के जितना खर्चा हो रहा उतना ही है। ओके, होस्टिंग और डोमेन का ही खर्चा आता है। तो देखो, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं 6 साल से कर रहा हूँ। तो अगर होस्टिंग जो लोग परचेज करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर, अफोर्डेबल है और बेस्ट है, मतलब इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको। तो बाकी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि कैसे आप वो होस्टिंग परचेज भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब होस्टिंग का खर्चा जो आता है, भाई ने तो नहीं बताया एग्जैक्ट नंबर, मतलब आप, मैं बोल दूंगा 5 से 6 हजार रुपए में आप, और उससे कम में भी अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो, और वेब स्टोरी बनाना आपका काम है। अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पूछना भूल गए, कि जब हम वो ब्लॉग बना रहे हैं तो उस पर हम किस टाइप का कंटेंट डालें, या न्यूज कंटेंट डालें, या फिर एवरग्रीन कोई अफिलिएट कंटेंट डालें जिसपे कि हम अफिलिएट सेल निकालें, या फिर किस टाइप का कंटेंट, अगर उस वेब स्टोरी डाल रहे हैं तो सिर्फ वेब स्टोरीज ही डालें उस ब्लॉग पे, या फिर मिक्स ऑफ एवरीथिंग, क्या करना चाहिए? कुछ भी आप डालें, पक्षपात बिल्कुल भी ना करें कि राम भगवान ही अच्छे हैं, कृष्ण भगवान ही अच्छे हैं, हर भगवान अच्छा है, ठीक है ना। आप बेसिकली देखिए नया क्या है। जैसे है ना, अफिलिएट में लोग क्या करते हैं यूजुअली कि वो है ना प्रोडक्ट चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये ग्लास चूज कर लिया, ठीक है, अब इसके बारे में पूरा ब्लॉग लिख देंगे। पहली चीज भाई, आप देखो कंपटीशन कितना है। जब अगर 500 लोग इसके बारे में ब्लॉग बना चुके हैं, आपका ब्लॉग नहीं चलने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई नया ग्लास लॉन्च हुआ, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाला हुआ, आप बनाओ उस पर, ठीक है ना। तो कीवर्ड क्या है? न्यू। जो भी चीज न्यू है आप उससे रिलेटेड कंटेंट डालो। अब वेब स्टोरी की अगर हम बात करें, वेब स्टोरी बेसिकली एक फेसबुक टाइप का कंटेंट है। मैं 2 तरीके के कंटेंट मानता हूं। एक होता है फेसबुक टाइप ऑफ कंटेंट, बेसिकली जिसको कोई सर्च नहीं करता है, लोग बस देखते हैं, तो उसका क्लिकेबल थंबनेल होना चाहिए। जैसे है ना, मेरे चैनल पे एक लड़के ने एग्जांपल दिया था कि अगर आप डालोगे कि महेंद्र सिंह धोनी के घर ने कुत्ता पाला है ना, और दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी के घर आया एक नन्ना मुन्ना मेहमान, किस पे लोग ज्यादा क्लिक करेंगे? नन्ना मुन्ना मेहमान। अब उसके लिए तो नन्ना मुन्ना ही है ना महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ठीक है ना। तो पॉइंट है, इसी तरीके से दुनिया काम कर रही है। फेसबुक इस तरीके से काम करता है। तो आपको वेब स्टोरी का टाइटल कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, क्लिकेबल। इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो एसईओ में रैंक नहीं करेगा, ठीक है ना। एसईओ में कोई सर्च थोड़ी ना करेगा कि महेंद्र सिंह धोनी के उनको पता ही नहीं है ना। जब पता है तो सर्च के लिए अलग चीजें सर्च होती है, तो वेब स्टोरी के लिए आपको क्लिकेबल करना पड़ेगा। तो आपको जब डालना है तो आपको देखना है कि जब नॉर्मल आर्टिकल लिखोगे, आपको सर्च इंजन के हिसाब से, मेरा जो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला मेथड है कि फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा तो जाके देखो कि बाकी लोगों ने क्या टाइटल लिखे, कॉपी मारो। ये इंटेलिजेंट कॉपी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मारो कि उसका सामान ही घर उठा के लेके आए कि अमित भाई के घर हमने, अमित भाई का अगर हमने घर देखा, पेंटिंग हमें अच्छी लगी तो हम पेंट करा लेंगे। ऐसा नहीं कि घर में जो सामान रखा उठा के हम अपने घर में ले आएंगे। नहीं, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा वेब स्टोरी में आपको, इसीलिए मैंने कहा वेब स्टोरी में भी ऑब्जर्व एंड रिएक्ट है। आप निश में देखो ना, आपका बंदा किस तरीके का टाइटल डाल रहा है, आप डालो। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइटल में ही करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, इसमें अभी एक चीज और पूछूंगा कि जैसे इसमें जो ट्रैफिक आता हुआ तो एंड्रॉइड फोन से ही आता होगा, क्योंकि फोन ये थोड़ी सी लिमिटेड चीज हो जाती है कि iOS वाले नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? iOS में भी आप गूगल ऐप जब खोलोगे तो उसमें डिस्कवर वाला फीड आएगा। ओके, मतलब तो उसमें भी गूगल उनको खोलना पड़ेगा, डिस्कवर पे ही डिस्प्ले गूगल करके। तो आपको खोलना ही पड़ेगा एंड्रॉइड में भी, तभी डिस्कवर में ही वेब स्टोरी आती है। बिल्कुल। तो अभी आपको आइडिया लग गया है कि कैसे आप अपने ब्लॉग से अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। मतलब 1 लाख पर महीना कुछ नहीं है, जैसे भाई ने बताया $30,000 इन अ मंथ था उसका। यस, $30,000 वो पर मंथ बनाते थे। पर मंथ वेब स्टोरी से बना रहे हैं। मैं सिर्फ वेब स्टोरी की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हो कितना ज्यादा पोटेंशियल है कि वेब स्टोरी से $30,000 पर मंथ वो बना रहे, तो क्या $2,000 आप नहीं बना पाओगे? डेफिनेटली आप बना पाओगे। तो आप, ये आपके ऊपर है, अगर आप एक्शन लोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं लोगे तो भाई वीडियो देख के आप कल दूसरी वीडियो देख रहोगे, हमारी या फिर पवन भाई की, तो उससे कोई मतलब वीडियो देखो, ऐसा नहीं बोला वीडियो मत देखो, वीडियो आप देखो, बट ये जो प्रॉब्लम है आपकी, जैसे अगर आपने ब्लॉग बनाने का सोचा है तो उसको बना के उसको नक्की करो। तो गाइज, आपने इस वीडियो में काफी कुछ जाना, समझा, सीखा, बट स्टिल वीडियो रैप करने से पहले हम पवन भाई से एक इनका लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। तो भाई क्या रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए एक आखिरी मैसेज इस वीडियो के लिए? तो ये बोलूंगा कि एक्शन लें,
किसी चीज में भी आप काम कर रहे हैं तो एक्शन लें, रिजल्ट की तरफ ना देखें, टाइम दें। आप उसको टाइम दें। बेसिकली अगर आपने 6 महीने देखा है तो 6 महीने दें। जब दें उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आप 5वें दिन, 6वें दिन, अगर 8वें दिन अगर रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेशन करने लग जाएंगे, किसी चीज में भी करने लग जाएंगे, आप सफल नहीं होगे। आप पैदा भी तब हुए हो जब मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है। अगर मां कम समय आपको पेट में रखती है ना, तो आप सही पैदा भी नहीं होगे इस दुनिया में। ठीक है, तो 9 महीने मां जब पेट में रखती है, प्रॉपर रखती है, तो जब आप पैदा हुए तो जो काम करो उसको समय दो। बिल्कुल, मतलब काफी अच्छी बात बोली भाई ने। तो इस चीज को अपने जहन में लेके आओ, और अगर आप सब भी अपने ब्लॉग से अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, जो हमारा टॉपिक था 1 लाख रुपए पर मंथ बनाना चाहते हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और चीजों में एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इससे मोटिवेशन बनता है। और आप सब अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई का भी चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। बाकी गूगल में भी सर्च कर सकते हो, काफी पॉपुलर हो गए हैं भाई हमारे इंडिया में। लास्ट टाइम भी पॉपुलर थे बट अभी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। तो और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और हमारी जो इंटरव्यू सीरीज है उसके अंदर ऐसी और सारी वीडियोस भी हैं भाई के साथ। पहली वीडियो भी हमने एसईओ के ऊपर की है, उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेकआउट आप कर लेना। उस वीडियो को देख के लड़के पैसे कमाने लग गए। ठीक है, एक्शन लेके, देख के नहीं। देखा तो काफी लोगों ने, तो एक्शन लो भाई। बिल्कुल एक्शन लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।